मतलब स्टैटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और उसमें जो मीन के बारे में जो जानकारी थी हमने प्राप्त की थी। उसके बाद जो हमारा मीन के बाद मीडियन, मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो आज अपने सेकंड लेक्चर में मीडियन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मीडियन, जैसे कि मीडियन नाम से ही पता चलता है, मीडियन यानी मध्यिका, नाम से ही पता चलता है मध्यिका, जिसका इसको मध्यिका को मध्यिका किसी दिए गए आंकड़े का मध्यबिंदु होता है। मध्यिका जो होता है, मध्यिका किसी भी दिए गए आंकड़े का मध्यबिंदु यानी मीडियन, उसे मीडियन कॉलेज मिडेड वैल्यू ऑफ मीडियन, मतलब जो मध्यबिंदु होता है उसे ही मध्यिका कहते हैं। और पर जो ये आरोही क्रम है, मतलब आरोही क्रम में बढ़ते यानी असेंडिंग ऑर्डर में जब होता है, उसको करने के बाद जो उसका मिडिल वैल्यू आता है उसको हम मध्यिका कहते हैं। मध्यिका को यानी मध्यिका को इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मध्यिका को हम जो कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो है मध्यिका के कुछ सवाल को देखेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मध्यिका में जैसे फार्मूला होता है इंडिविजुअल फार्मूला जो होता है इंडिविजुअल मतलब सतत श्रेणी के लिए, तो एन जब ऑड मतलब ऑड इवन नंबर जो दी हुई संख्या ऑड जब मतलब और जब संख्या जो हमारी हो ऑड हो, मतलब ऑड यानी विषम संख्या होने पर फार्मूला जो लगता है n/2 + 1 TH टर्म, यानी जो संख्याएं हमारी जो दी होती हैं वो संख्याएं अगर जो विषम है, जैसे विषम संख्याएं वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी प्रकार जो 2 से कटती नहीं वो विषम संख्याएं होती हैं। उसमें से जो विषम संख्याएं जब होती हैं तो n/2 + TH टर्म जो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आरोही क्रम में कर लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो जो 20 का मतलब जो आता है वो जो है उसमें पुट करते हैं, वही जो हमारा माध्यिका यानी मीडियन होता है। इसी प्रकार जब संख्याएं हमारी इवन होती हैं, इवन संख्या आती है n की वैल्यू यानी सम, तो हम फार्मूला लगाते हैं n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म अपॉन 2। जब हमारा इवन नंबर्स आता है तो n/TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म अपॉन टोटल का 2 होता है। इसको हम जो ये फार्मूला पुट करते हैं तो जो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब जब केवल हमारे नंबर दिए होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, तो हम इस फार्मूले से माध्यिका को निकालते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे 8, 4, 6, 3, 10, 5, 7। तो यहाँ पर हम पहले नंबर्स ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो हमारे नंबर n बराबर हुआ, n बराबर जो हमारे हैं 7 है। तो अब इसको हम जब 7 है यानी तो यह संख्या ऑड है, तो ऑड में जो फार्मूला हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो जैसे 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 8, यहाँ पर एक 7 कर लो वरना 2 टाइम 7, 8, 10, ये हमारे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो इसके बाद जब n हमारा ऑड है तो n/2 यानी इवन, तो यानी विषम संख्या जो है तो वाला फार्मूला लगाते हैं n/2 + 1 TH
टर्न, 1/2 प्लस टी एच टर्न। तो इसमें जो हम मतलब n हमारा 7 है, 7 प्लस 1/2 टी एच टर्न, टी एच यानी 7 यानी, तो इसको डिवाइड करने पे चौथा पद है, चौथा पद। तो 8/2 अपॉन टी एच टर्न। तो यहाँ पे चौथा टी एच टर्म, तो चौथा टी एच टर्म हम देखेंगे तो चौथा हमारा 1 2 3 4 यानी 6 आता है। तो इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो 6 होगी, कैपिटल एम यानी 6, जो इसका मध्य बिंदु होगा यानी मध्य का, तो हमारी 6 होगी। इसी प्रकार से हम एक सवाल करेंगे जो जिसमें मतलब इवन नंबर और इवन नंबर आ जाए, जिसमें सम संख्या हो। सम संख्या में इसी प्रकार 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 2 4 5 8 10 11, ये हमारे सम श्रेणी मतलब जिसमें अब इसमें n गिन लेंगे तो n 1 2 3 4 5 6। तो n जब हमारा यहाँ पर n जब हमारा ये आ जाता है तो इसके लिए हम पहले इसको सतत श्रेणी में करेंगे। 2 ये पहले से ही सतत श्रेणी में मतलब डिस्टिंक्ट ऑर्डर में है, 5 8 10/11। तो n, तो इसमें माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर n/th टर्न, th टर्न प्लस n/2 प्लस 1 th टर्न अपॉन 2। तो n/2 हमारा यह जो है 6 है, तो 6/2 th टर्म प्लस यहाँ पर 6/2 प्लस 1 th टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पर 6/2 मतलब 3 यानी तीसरा टर्म, और यहाँ प्लस में चौथा टर्म आ जाएगा, चौथा टी एच टर्म अपॉन 2। तब यहाँ पर जो हमारा तीसरा है तो तीसरा हमारा ये 5 है प्लस ये 8 है, मतलब चौथा पद, तो 8 अपॉन 2। तो यहाँ पर टोटल करेंगे 5 और 8 13 बराबर 2, डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा 6.5 आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा मध्य बिंदु होगा वो 6.5 आ जाएगा। इस प्रकार से जैसे उसमें जब कंटिन्यूस वो इवन नंबर्स होता है तो ये फार्मूला लगाते हैं, और जो ऑड नंबर होता है तो वो वाला फार्मूला लगाते हैं। और यहाँ पर हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो टी एच टर्म मतलब ये रखना है, ऐसा नहीं कि 3/2 आ जाए तो प्लस में 4 करके फिर डिवाइड करें, मतलब पहले पद रखने के बाद हम डिवाइड करते हैं। ग्रेड सीरीज में करेंगे जिसमें मतलब फ्रिक्वेंसी हमारी दी गई होती है, तो फ्रिक्वेंसी इस ग्रेड सीरीज में, तो उसमें x एंड f यानी जो हमारा x ऑब्जर्वेशन होता है और जो f हमारा जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो उसमें m फार्मूला लगाते हैं, m n/t प्लस 1 th टर्म होया, जहाँ पर जो n होता है सिग्मा f, यानी टोटल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारी मतलब जो टोटल फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है वो हमारी जो होती है कैपिटल N के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार से हम एक एग्जांपल करेंगे इसका भी। एग्जांपल नंबर 3, जब मतलब फ्रिक्वेंसी और x ऑब्जर्वेशन दिया हो तो x और फ्रिक्वेंसी, अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। जब फ्रिक्वेंसी और x ऑब्जर्वेशन दिया होता है तो सबसे पहले हम CF यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता को पहला जो अंक होता है वो ऐसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एडिंग करते जाते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 7 35,
35 5 8 4 8 4 12 12 6 18 18 10 28 28 7 35 35 8 43 35 8 43 43 5 48 और 48 4 52 जो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी और जो टोटल फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट अंक होता है वही हमारा फ्रिक्वेंसी का मतलब सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ जो हमारा है ये मतलब तो 52 हो जाएगा। अब जब 52 हो जाएगा तो हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे m बराबर n बटे 2 प्लस 1 TH टर्म। तो n बटे टी यानी 26 मतलब ये हमारा हो जाएगा 52/2 प्लस 1 TH टर्म। अब जब ये हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे 26 प्लस यानी 26 प्लस 1 TH टर्म जो हो जाएगा 27 TH टर्म। अब हम ये देखते हैं जो हमारा 27 TH टर्म है तो 27 TH टर्म किस में बैठता है मतलब सेंट्रल जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें देखते हैं सेंट्रल फ्रिक्वेंसी। तो सेंट्रल फ्रिक्वेंसी में हमारा जो ये पद है ये इसमें बैठता है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वही इसकी मिडिल वैल्यू होगी। तो इसका ऑब्जर्वेशन जो हमारा 8 है तो इसका जो आंसर होगा 8 जो हमारा आंसर होगा। इस प्रकार इसमें जो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे जिसमें फ्रिक्वेंसी दो तो फ्रिक्वेंसी में CF यानी संचयी बारंबारता निकालना अति आवश्यक होता है। इसलिए संचयी बारंबारता को हम पहले जो नंबर होता है वो नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद जो उसके नीचे का नंबर उससे जोड़ते हुए चले जाते हैं। जो लास्ट का डिजिट होता है वो हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल नंबर्स के बराबर आना चाहिए, मतलब ये कंफ्यूज होने के लिए नहीं, ये चेक कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मीडियन का फार्मूला लगा देते हैं m बराबर n बटे 2 प्लस 1 TH टर्म। तो 52/2 प्लस 1 TH टर्म तो 26 प्लस 1 TH टर्म तो यानी 27 TH टर्म। 27 TH टर्म जो है हमारे सेंट्रल फ्रिक्वेंसी के इस वाले भाग में बैठता है जिसमें 28 में। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा तो इसका ऑब्जर्वेशन 8 है, इसका यही मिडिल वैल्यू होगा। तो इसकी जो मिडिल वैल्यू है हमारी 8 आएगी, मतलब इस हिसाब से करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है जिसमें वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है। तो उन सवालों को हम भी करते हैं तो उसमें भी उसको करते हैं, उसका फार्मूला भी अधिक अलग होता है। तो जब कॉन्टिन्यूअस श्रेणी दी हो नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस श्रेणी कंटिन्यूअस हो कंटिन्यूअस सीरीज में जब मतलब हमारा क्लास इंटरवल और ये क्लास इंटरवल ये सब दिया होता है तब तो m बराबर उसमें m बराबर L1 प्लस m माइनस C अपॉन F इक्वल I। तो L1 जो हमारा होता है मतलब L1 जो होता है मतलब क्लास इंटरवल में जब हम निकालते हैं तो n जब n का मान रखते हैं तो उसके बाद में जो मिडिल वैल्यू आती है मतलब जैसे मान लो टोटल नंबर हमारा 10 हो गया और 10 का जो 5 है तो 5 का जो CF में बैठता है जो वाला वो हमारा L1 होता है। तो L1 वो TH टर्म होता है। तो इसी हिसाब से हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका भी एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में जानकारी करेंगे अच्छे से। तो जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है मतलब जिसमें क्लास इंटरवल और हमारी फ्रिक्वेंसी दोनों दी होती है तब उस हिसाब से हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका CF यानी संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 8 8 और 12 20 20 और 15 हमारा 35 20 और 15 35 20 और 15 35 और 10 45 45 8 53 53 7 70 53 7 60 60 और 1 69। तो हमारा ये n जो आ गया सिग्मा एफ हमारा 69 आ गया। तो 69 जब हमारा सिग्मा एफ आ जाएगा तो हम m जैसे कि ये जानते हैं m n बटे 2 t n बटे 2 तो इसको निकालते हैं। तो n बटे 2 69/2 यानी यहाँ 2 3 6 2 3 6 और 2 6 8
2 पंचे 10 यानी 34.5 आ जाएगा। और 34.5 जो हमारा ये देखते हैं सी एफ मतलब किस सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी में बैठता है, तो ये हमारा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इसमें बैठता है। तो जो इसमें सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हमारा बैठता है, तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी में बैठता है, तो ये जो हमारा हो गया, तो ये हमारा L1 हमारा जो हो गया 10 हो गया, 20 हो गया। और उसके बाद जो F हमारी हो गई 15, F हमारी 15 हो गई। और उसके बाद F15 हो गई। फिर हमारा जो वो फार्मूला जो हमने लिख रखा था उसमें क्या कहते हैं, फार्मूला C, जो हमारा C होगा, C ये होगा मतलब 20 जिसमें बैठता है उसके। और फिर जो I हमारा होगा, I जैसा कि फार्मूले में उसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखते हैं, मतलब लोअर लिमिट एंड हाई लिमिट। तो लोअर लिमिट एंड हाई लिमिट में से डिफरेंस मतलब हाई लिमिट से जो लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमारी I की पता चल जाती है। तो I हमारी आंसर 30 में से 20 माइनस किया तो हमारी I बराबर जो है कि 10 हो जाएगी। तो इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, m बराबर L1 प्लस m बराबर L1 प्लस m माइनस C बटे F इक्वल I। तो इसमें L1 हमारा जो है 20 प्लस m हमारी जो है, m हमारी जैसे कि आई थी ये m 34.5 माइनस C हमारी 20 अपॉन फ्रिक्वेंसी हमारी 69 है जैसे कि दी हुई है 69 इक्वल 110 20 प्लस यहाँ पर जो हमारा 34 में से जाएगा तो 14.5 मतलब 14.5 बचेगा और बटे 69 इक्वल 100। तो हमारा यहाँ 20 प्लस इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 145 बटे 72, इसको डिवाइड करेंगे 3 इसको दो में जाएगा ये, तो लगभग ये आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ये यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी थोड़ा गलत हो गई है। इस फ्रिक्वेंसी को मतलब यहाँ पे जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी हमारी जो 15 मतलब मिडिल वैल्यू आती है, ये तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी हमारी 15 हो गई। तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी 15 हो जाती है तो इसको 3 और इसको 2 यानी डिवाइड कर देते हैं। तो फिर इसको हम कैलकुलेशन जो करेंगे तो ये आ जाएगा 32.3 मतलब जो इसकी गुणा करेंगे 14.5 की 2 से तो 32.2 आ जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 9 27.27, फिर यहाँ पर 2 बचा होगा 9.6, फिर यहाँ तो 9.6, तो ये मतलब जो हो जाएगा 20 प्लस 9.666। जब ये हम जानते हैं कि बढ़ता चला जाता है तो ये यहाँ पर बढ़ा के लिख दिया जाता है। तो 20 प्लस 9.67 यानी 32.67 हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार की जो मिडिल वैल्यू हमारी होगी वो 32.67 होगी। जैसे कि हम मध्यिका यानी मध्य बिंदु कहते हैं। जैसे हमने आज मध्यिका के बारे में जानकारी की और इसी प्रकार के सवाल हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स मतलब पीएससी एग्रीकल्चर में ज़्यादातर पूछा जाने वाला टॉपिक है। स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ही इसको पेपर दें। ओके, थैंक्स फॉर शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।